प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा का विषय है भारत में पत्रकारिता का इतिहास। समाचार पत्र मानवीय अभिव्यक्ति का जीवंत माध्यम है। इसे हमारे मनीषियों ने पांचवा वेद भी कहा है। अखबारों के माध्यम से हम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होते रहते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही अभिव्यक्ति के नए नए विकल्प विकसित होने लगे। एक समय वह भी था जब ध्वनियों व वाद्य यंत्रों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था। सभ्यता के विकास के साथ ही सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मनुष्य ने अक्षरों का सहारा लिया। यह अक्षर ताड़पत्रों के या कहीं शिलाओं के माध्यम से सामने आते रहे। प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी के विकसित होने के साथ ही पत्रकारिता ने अपना एक सुव्यवस्थित स्वरूप धारण कर लिया है। अब छोटे से छोटे कस्बे से प्रकाशित होने वाला अखबार भी बेहतर साज सज्जा के साथ प्रकाशित हो रहा है। पत्रिकाएं भी इतनी चमक दमक से निकल रही हैं कि मत पूछिए। प्रिंटिंग की दुनिया में हुए अप्रत्याशित तकनीकी विकास ने पत्रकारिता की सुंदरता पर चार चांद लगा दिए हैं। विश्व में पत्रकारिता के इतिहास की जानकारी पता करने पर ज्ञात होता है कि दुनिया का पहला समाचार पत्र रोम से प्रकाशित हुआ था। इसे जूलियस सीजर ने प्रकाशित किया था। अखबार का नाम था एक्टा डियोर्ना, यानी दिन में होने वाली घटनाएं। तब अखबार कागज पर नहीं, एक धातु पर छपता था। कुछ सरकारी और अन्य सूचनाएं धातु की एक पट्टी पर उकेर दी जाती थी, जिसे लोग पढ़ा करते थे। भारत में पहला समाचार पत्र 19 जनवरी सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने प्रकाशित किया था। अखबार का नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। इसे हिक्की गजट या बंगाल गजट भी कहा जाता था। इस समाचार पत्र में राजनीतिक और आर्थिक विषयों से संबंधित समाचार व सूचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका उद्घोष वाक्य था, ए वीकली पॉलिटिकल एंड कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। मतलब ऐसा साप्ताहिक पत्र जो राजनीति और आर्थिक विषयों पर आधारित है और जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, जो किसी से भी प्रभावित नहीं है। दरअसल यही पत्रकारिता का मूल मंत्र भी है। अपने इस पत्र में हिक्की ने यह भी लिखा था कि अखबार प्रकाशित करने की मुझ में योग्यता नहीं थी। मैं कड़ी मेहनत भी नहीं कर सकता था। फिर भी मैंने यह कार्य इसलिए शुरू किया कि मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह से स्वतंत्र रख सकूं। एक अंग्रेज होने के बावजूद भी हिक्की ने अंग्रेजी राज की गलत नीतियों की जमकर खिंचाई की, जिसके कारण तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के निर्देश पर हिक्की पर दमन चक्र शुरू कर दिया गया। उसे प्राप्त सारी सुविधाएं बंद कर दी गईं। उसे 4 माह की कैद भी हुई, लेकिन हिक्की ने सरकार के खिलाफ लिखना बंद नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी ठोका गया, लेकिन हिक्की विचलित नहीं हुआ और वह गवर्नर जनरल और मुख्य न्यायाधीश आदि के खिलाफ अपने समाचार पत्र में लिखता रहा। उसे सबक सिखाने के लिए उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना ठोककर 1 साल के लिए जेल में ठूंस दिया गया। उसको गिरफ्तार कर पीटा भी गया, लेकिन हिक्की के हौसले पस्त नहीं हुए। जेल में रहते हुए भी वह अखबार का संपादन करता रहा। बाद में उसे देश छोड़ने का आदेश सुना दिया गया। अपने स्वदेश लौटते हुए रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और इसके साथ ही भारतीय पत्रकारिता के पहले चरण की भी असमय मौत हो गई। हिंदी गजट के प्रकाशन के बाद कलकत्ता गजट, बंगाल जर्नल, इंडिया गजट आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ। सन 1784 में कलकत्ता गजट और बंगाल जर्नल नामक 2 समाचार पत्र प्रकाशित हुए, मगर ये पूरी तरह सरकारी थे। सन 1785 में ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता एम्यूजमेंट का प्रकाशन हुआ। इसी वर्ष मद्रास से भी मद्रास कोरियर नामक पत्र शुरू किया गया। सन 1786 में कलकत्ता क्रॉनिकल का प्रकाशन हुआ। इस समाचार पत्रों में से कुछ की प्रतियां आज भी ब्रिटिश म्यूजियम न्यूज़ लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हैं।
बंगाल के साथ साथ मद्रास, मुंबई जैसे शहरों में भी पत्रकारिता का आगाज हुआ। 1795 में मद्रास गजट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसी वर्ष एक और अखबार इंडिया हेराल्ड का प्रकाशन किया गया, लेकिन इसके संपादक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया क्योंकि उसने प्रकाशन की अनुमति नहीं ली थी। पत्रकारिता ने सन 1795 में पहली बार सेंसरशिप का सामना किया, जब सरकार ने मद्रास गजट को यह निर्देश दिया था कि अखबार प्रकाशित करने के पहले सभी सामग्री सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करें। बम्बई से 1789 में पहला समाचार पत्र बम्बई हेराल्ड प्रकाशित हुआ। सन 1790 में कुरियर नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सन 1791 में बम्बई गजट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सन 1880 में नौरोजी दोराबजी चंदू नामक व्यक्ति ने मुंबई वर्तमान नामक समाचार पत्र निकाला और सन 1881 में पेस्टन जी मणिक जी मोतीवाला ने जामे जमशेद शुरू किया। यह अखबार अब तक प्रकाशित हो रहा है। सन 1832 में बाल शास्त्री जंभेकर ने बम्बई दर्पण नामक साप्ताहिक शुरू किया। इस समाचार पत्र में अंग्रेजी और मराठी की सामग्री प्रकाशित की जाती थी। सन 1890 का वर्ष बेहद महत्वपूर्ण है, जब देश में भाषाई पत्रकारिता ने जन्म लिया। राजा राम मोहन राय ने बांग्ला अखबार संवाद कौमुदी का शुभारंभ किया। 1822 में मुंबई समाचार प्रकाशित हुआ, जो गुजराती में निकलता था। पहले यह साप्ताहिक था, बाद में दैनिक हो गया। यह सुखद बात है कि अखबार आज भी प्रकाशित हो रहा है। 1830 में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नामक साप्ताहिक शुरू किया। राय हिंदी भाषा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए इस अखबार में बांग्ला, अंग्रेजी, फारसी के साथ साथ हिंदी में भी समाचार प्रकाशित होते थे। 30 मई 1826 भारतीय हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का वह स्वर्णिम दिन है, जब हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता का प्रकाशन शुरू हुआ। उदंत मार्तंड यानी समाचार सूर्य, यह साप्ताहिक पत्र था। इस अखबार को लोगों को उतना प्यार दुलार न मिल सका जितनी अपेक्षा थी। उस समय तक कलकत्ता में लोगों में हिंदी अखबार पढ़ने के संस्कार भी नहीं विकसित हो सके थे। कोई प्रतिसाद मिलता न देखकर अंततः 19 महीने बाद 11 दिसंबर 1827 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस पत्र के यशस्वी संपादक थे पंडित युगल किशोर सुकुल। वे कानपुर के रहने वाले थे। वे हिम्मत करके उदंत मार्तंड को 79 अंक तक ही प्रकाशित कर सके। घाटा होता देख अंततः उन्हें समाचार पत्र का प्रकाशन स्थगित करना पड़ा। अपने अंतिम अंक में उन्होंने बड़े ही वेदना के साथ उन्होंने यह बात व्यक्त की। अखबार में यह दोहा प्रकाशित किया गया था जो काफ़ी चर्चित हुआ था। आज दिवस लो उग चुक्यो मार्तंड उदंत, अस्तांचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। जो भी हो, लेकिन ये सच्चाई है कि उदंत मार्तंड के प्रकाशन के बाद से हिंदी क्षेत्र में अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन का सिलसिला शुरू हुआ। सन 1854 में कलकत्ता से ही हिंदी का पहला दैनिक समाचार सुधा वर्षन प्रारंभ हुआ। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। इस दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन के बाद से देश भर में दैनिक अखबारों के प्रकाशन का सिलसिला शुरू हुआ। समाचार सुधा वर्षन चूँकि कलकत्ता से निकलता था, इसलिए उसमें हिंदी के साथ साथ बंगला में भी खबरें आदि प्रकाशित होती थीं। इस अखबार में भी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध खबरें प्रकाशित होती थीं, इसलिए इस अखबार को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। सन 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार शुरू किया। 1848 को इंदौर से मालवा समाचार का प्रकाशन हुआ। सन 1850 में सुधाकर, 1882 में बुद्धि प्रकाश एवं मजहरुल सरूर, सन 1887 में पयामे आज़ादी,
सन 1868 में बनारस से कवि वचन सुधा, सन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, सन 1874 में बाल बोधनी पत्रिका प्रकाशित हुई। इन तीनों के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। 1877 में मासिक हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से निकला। यह 1910 तक प्रकाशित होता रहा। 14 मार्च 1878 को जब ब्रिटिश हुकूमत ने पत्रकारिता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया तो हिंदी प्रदीप ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उसने हम चुप न रहे नामक लेख लिखा। उस लेख का देशव्यापी असर हुआ और जगह जगह आंदोलन होने लगे। तो 19 जनवरी 1882 को एक्ट वापस ले लिया गया। 1878 में भारत मित्र और अल्मोड़ा अखबार निकले। सन 1879 में सार सुधा निधि आदि समाचार पत्र प्रकाशित हुए। सन 1888 में काला कांकर के राजा रामपाल सिंह ने दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू किया। इसे ही हिंदी का संपूर्ण दैनिक माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता ने अपनी धारदार चेतना से अंग्रेज राज के विरुद्ध वातावरण बनाने का काम किया। हिंदी साहित्य में नव जागरण की शुरुआत करने वालों में से एक विभूति थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य लेखन के प्रस्थान बिंदु के रूप में प्रख्यात महान साहित्यकार भारतेंदु जी का उल्लेखनीय योगदान है। बनारस में अपने समाचार पत्रों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता को एक तरह से नव जागरण का मंच बना दिया था। अंग्रेजी राज के विरुद्ध उनका व्यंग्यात्मक लेखन अलग से चर्चा का विषय है। सन 1826 से लेकर 1900 तक का काल हिंदी पत्रकारिता में परिमार्जन और प्रगति का काल कहा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित होकर देश के अनेक शहरों से अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। इसमें भारतोद्वारक अजमेर से, भारतोदय कानपुर से, भारत प्रकाश मुरादाबाद से, भारत चंद्रोदय बिठूर से, धर्म प्रचारक काशी से, श्री हरिश्चंद्र कला पटना से, विद्याविलास कलकत्ता से आदि, बनारस अखबार मार्तंड, ज्ञानदीप, मालवा अखबार, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश, प्रजाहितैषी, जगदीपक आदि ये सारे पत्र जो हैं वो प्रकाशित होने लगे। 20वीं सदी की पत्रकारिता का प्रारंभ सरस्वती सन 1900 जैसी साहित्यिक पत्रिका से माना जाता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इस मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में इस पत्रिका ने हिंदी साहित्य को ऊंचाइयां प्रदान की। इसी वर्ष छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल पेंड्रा से भी पंडित माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ मित्र को छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र माना जाता है। यहाँ यह बताना प्रासंगिक होगा कि पिछले कुछ वर्षों से यह पत्रिका पुनः प्रकाशित हो रही है। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से एक तरह से साहित्यिक पत्रकारिता की भी शुरुआत होती है। इसलिए संपादक मंडल में बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू श्याम सुंदर दास आदि थे। बाद में इसके संपादकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव निवासी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जैसे साहित्यकार भी संपादक हुए, जो सरस्वती के 4 बार संपादक बने। अन्य पत्रिकाओं में आनंद कादम्बिनी, जासूस मासिक, वैश्वोपकारक, हिंदी ग्रंथमाला, भारतेंदु, हिंदी केसरी, आनंद सुराज, देवनागर, अभ्युदय, नरसिंह, हिंदू, धर्मपोथी, मर्यादा, गदर, प्रताप, प्रभा, नवजीवन आदि अनेक साहित्यिक और मासिक पत्रों का अनवरत प्रकाशन होता रहा। हिंदी ग्रंथमाला और हिंदी केसरी पंडित माधवराव सप्रे नागपुर से प्रकाशित करते थे और कोल्हापुर से श्री वीणापुरम ने मराठी की ग्रंथमाला का प्रकाशन किया। लोकमान्य तिलक के केसरी से प्रभावित होकर पंडित सप्रे ने हिंदी केसरी का प्रकाशन शुरू किया। सन 1909 में हिंदी केसरी पर राजद्रोह का मुकदमा चला। इस कारण यह समाचार पत्र बंद हो गया। 14 मार्च 1908 को हिंदी केसरी में छपी यह काव्यात्मक पंक्ति ब्रिटिश राज्य के चरित्र को बेनकाब करने के लिए पर्याप्त थे। पत्र निकालो, सभा बनाओ, करो जो दुख विचार, राजद्रोह घसीटे नाहक, पड़े जेल की मार।
नहीं राज अधिकार जरा भी, नहीं जगत में मान, पराधीन कीट बने हैं हिंदू मुसलमान। सन 1907 इलाहाबाद से प्रकाशित स्वराज्य ने अंग्रेजी राज के दमन से संबंधित खबरें प्रकाशित की। इस अखबार के प्रकाशक शांति नारायण भटनागर थे। स्वराज के संपादक पद की नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन छपा था उसे अखबार के चरित्र को आसानी से समझा जा सकता है। जो अद्भुत विज्ञापन इस प्रकार था: चाहिए स्वराज के लिए एक संपादक, वेतन 2 सूखी रोटियां, 1 गिलास ठंडा पानी और हर संपादकी के लिए 10 साल जेल। हिंदी पत्रकारिता के इस तेजस्वी अखबार को पंडित सुंदरलाल ने प्रकाशित करना शुरू किया। यह समाचार पत्र देखते ही देखते मासिक से साप्ताहिक हो गया। हालांकि संपादक के गिरफ्तार होने के बाद स्वराज का प्रकाशन बंद हो गया। सन 1913 में गदर नामक साप्ताहिक अखबार प्रकाशित हुआ, जो कुछ क्रांतिकारी मिलकर अमेरिका से प्रकाशित किया करते थे। लाला हरदयाल एमए जैसे महान देशभक्त इस समाचार पत्र के संपादक थे। यह समाचार पत्र 6 भाषाओं में प्रकाशित होता था। उस समय इसकी प्रसार संख्या 10 लाख तक पहुंच गई थी। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बंगला और पश्तो में छपने वाले अखबार ने स्वतंत्रता की चेतना को और अधिक प्रज्वलित कर दिया था। इसमें प्रकाशित होने वाली कविताएं, लेख और समाचारों से अंग्रेज सरकार की नींद हराम हो जाती थी। 6 जनवरी 1914 के अंक में लाला हरदयाल ने लिखा था: मुट्ठी भर अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती से हमें गुलाम बना रखा है। ये हमें कुचल देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के स्त्री पुरुषों को इन्हें इसका जवाब उत्तर देना चाहिए। गदर की इस तरह कानपुर के प्रताप ने भी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अपनी धारदार लेखनी से जागरण का मंत्र फूंका था। इसमें संपादक थे पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप का कार्यालय क्रांतिकारियों का भी एक बड़ा केंद्र था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सरदार भगत सिंह ने इस अखबार में छद्म नाम से निरंतर लिखा। विद्यार्थी जी ने भगत सिंह को एक बार दिल्ली भी भेजा था रिपोर्टिंग के लिए। प्रताप ने आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी कलम चलाई। इसी एकता को कायम करने के प्रयास में विद्यार्थी जी शहीद भी हो गए थे। 17 जनवरी 1919 को जबलपुर में एक और क्रांतिकारी अखबार कर्मवीर की शुरुआत हुई। पुष्प की अभिलाषा जैसी अमर कविता के रचयिता पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर के संपादक थे। पंडित माधवराव सप्रे की प्रेरणा से यह समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था। इस समाचार पत्र के माध्यम से चतुर्वेदी जी ने पत्रकारिता और साहित्य दोनों की भरपूर सेवा की। हिंदी पत्रकारिता के स्वर्णिम अध्याय में विजय सन 1918, सत्यवादी साप्ताहिक सन 1923, नवराष्ट्र सन 1939, जनसत्ता सन 1952 का भी स्मरण किया जा सकता है। हिंदी पत्रकारों में उल्लेखनीय नामों में बाबूराव विष्णु पराडकर, बाबू देवकीनंदन खत्री, बनारसी दास चतुर्वेदी, राजा शिव प्रसाद, सितारे सिंह, काका कालेलकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, हनुमान प्रसाद पोद्दार, पांडे बेचन शर्मा उग्र, देवीलाल चतुर्वेदी मस्त, हरिभाव उपाध्याय, सत्यकाम विद्यालंकार, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन से होते हुए अज्ञेय, अक्षय कुमार जैन, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र, नरेश मेहता, कमलेश्वर, कन्हैयालाल नंदन, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, रघुवीर सहाय आदि के योगदान को रेखांकित किया जाता है। ऐसे अनेक पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता के इतिहास को समृद्ध किया है। आज हिंदी पत्रकारिता अपने शिखर पर हमें इस स्थान पर पहुंचाने में ऐसे ही अनेक पत्रकारों और संपादकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी पत्रकारिता ने आज़ादी हासिल करने के लिए एक वैचारिक आंदोलन चलाकर इतिहास बनाया और आज़ादी के उपरांत भारत की राजनीति को दशा और दिशा देने में अनेक समाचार पत्रों ने अपना योगदान दिया। ऐसे समाचार पत्रों में दैनिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, जागरण, नई दुनिया, पंजाब केसरी, ट्रिब्यून, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत, देशबंधु,
नवीन दुनिया, सन्मार्ग, विश्वमित्र, वीर अर्जुन, गांडीव, आज, स्वतंत्र भारत, युग धर्म आदि अनेक समाचार पत्रों ने हिंदी पत्रकारिता को समृद्ध किया है। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, ब्लिट्स जैसे पत्र पत्रिकाओं ने भी वैचारिक पत्रकारिता की धार को तेज किया है। वर्तमान समय में आउटलुक, इंडिया टुडे, तहलका, शुक्रवार, यथावत, गंभीर समाचार जैसे पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता के विविध रूप सामने आ रहे हैं। और अब तो इंटरनेट के अवतरण के बाद पत्रकारिता में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। अनेक पत्र पत्रिकाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं, अनगिनत वेब पोर्टल शुरू हो चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अब तो सिटीजन जर्नलिज्म की शुरुआत भी हो चुकी है। फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से कोई भी समाचार तुरंत फुरत विश्वव्यापी हो जाता है। मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन आने के बाद हर नागरिक एक पत्रकार की तरह सूचनाओं को प्रसारित करता रहता है। वैश्विक स्तर भारतीय पत्रकारिता की अपनी प्रतिष्ठा है। वह समय के साथ गतिशील रही है। अनेक उतार चढ़ावों से गुजरते हुए वैश्विक और भारतीय पत्रकारिता पांचवें वेद की अपनी साख को बचाए रखने में सफल है। यह संतोष की बात है कि बाजारवाद का संक्रमण पत्रकारिता पर दिखता तो है, फिर भी पत्रकारिता की आत्मा जिंदा है। यह महत्वपूर्ण है।